Hello everyone, welcome to Studify Success. My name is Sanjana, founder of Studify Success. तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेस कम करने का फॉर्मूला। यस, तो जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं हमें कितना ज्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, या फिर एग्जाम के एक दिन पहले हमें कितना स्ट्रेस होने लग जाता है कि अरे एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, यही होता है ना। और फिर जितना हम फोकस कर पाते हैं, फोकस वाले में पढ़ाई करनी चाहिए, वो फोकस हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। जो ये एग्जाम स्ट्रेस है ये आप कैसे कम कर सकते हो, इस बारे में बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है, जब भी एग्जाम में आप जो एग्जाम देने जाओ, पेपर आपके सामने है, तो आपको बिल्कुल ऐसे घबराहट में पेपर को रीड नहीं करना है, ऐसे हड़बड़ी में कि हाँ एकदम जल्दीबाजी है कि फटाफट फटाफट हम पेपर रीड करने लग जाते हैं, या तो हम टिक कर ले जाते हैं जो जो हमें आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे हाँ ये तो वही आया सारा जो मैंने पढ़ा था। एंड उसके बाद जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो हम सारा भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता है, यही होता है ना। तो जब भी एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम देने जाओ, जिस दिन आपका एग्जाम है, सबसे पहले जब एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर वो आपके सामने आए तो आपको स्लो रीडिंग करनी है। यस, आपको स्लो रीडिंग से स्टार्ट करनी है। आपको बिल्कुल भी मतलब भागना नहीं है, ट्रेन नहीं छूट रही है, फिर एकदम हड़बड़ाहट में पेपर को रीड नहीं करना है, समझ रहे हो? और बिल्कुल ऐसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आपको पेपर रीड नहीं करना है, बिल्कुल स्लो रीडिंग करनी है। आराम से पढ़ो, ठीक है, माना आपको क्वेश्चन आते हैं, बट ओवर एक्साइटेड ओवर कॉन्फिडेंस मत हो। उसमें क्या होता है ना, हमारा दिमाग और उस लेवल पे काम करने लग जाता है कि हाँ मुझे तो अब सारे क्वेश्चन आते हैं, बस फटाफट अब मैं पेपर लिख दूं और मैं जाऊं, यही होता है ना। तो इस चीज इतनी जल्दीबाजी मत करो, ठीक है, आराम से पेपर मिला है, क्वेश्चन पेपर मिला है, पहले रीड करो, स्लो रीड करो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, जो आपको एग्जाम जो आपको पेपर स्टार्ट में करना है, जैसे वो क्वेश्चन पेपर मिले। अब जब आपको आंसर शीट मिल जाए और एग्जाम टाइम ओवर होने वाला हो, तो आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स रखना है, 5 to 10 मिनट्स आपको रखना है कि आप पेपर, आपको आंसर शीट देख पाओ कि आपने क्या, रीचेक कर पाओ कि आपने लिखा क्या एग्जैक्ट आपने वही लिखा है जो आप माइंड में सोच रहे थे, या आप करेक्ट आंसर लिखा भी नहीं लिखा, या फिर जो क्वेश्चन है वो आपने उल्टे सीधे लिख दिए, क्वेश्चन नंबरिंग गलत कर दिए, क्योंकि जल्दीबाजी में हम कर देते हैं ना। सो आपको 5 to 10 मिनट्स करना है रीचेक अपने आंसर शीट को। क्लियर? एंड एग्जाम स्टार्ट में आपको करनी है स्लो रीडिंग। तो ये दो बात का ध्यान रखना है, इससे आप अपना एग्जाम का जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल कम कर पाओगे, क्योंकि ये दो मेजर रीजन होते हैं जिस वजह से हमें स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम फटाफट रीड करते हैं और दूसरा फटाफट आंसर शीट हम सबमिट कर देते हैं। बस यही दोनों गलती हमें नहीं करनी, स्लो रीडिंग एंड पेपर को, आंसर शीट को रीचेक। क्लियर? होप सो आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो मन लगाकर पढ़ो, लर्न करो, आगे बढ़ते रहो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।